हर तरफ आजकल एक नई फिल्म की बातें हो रही हैं, धुरंधर। लेकिन क्यों? इसमें ऐसा क्या है? तो आज हम समझेंगे पत्रकार सुधीर चौधरी की समीक्षा के आईने में कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या खास है जो इसे इतनी चर्चा का विषय बना रहा है। अच्छा, सबसे पहली बात जो किसी को भी चौंका देगी वो है इस फिल्म की लंबाई। 3 घंटे और 34 मिनट, मतलब इंटरवल मिला दें तो लगभग 4 घंटे। सोचिए जरा, आज के जमाने में जब लोगों का ध्यान कुछ सेकंड से ज्यादा टिकता नहीं, तब 4 घंटे की फिल्म बनाना अपने आप में कितना बड़ा रिस्क है। तो सवाल यही उठता है कि आतंकवाद जैसी सच्ची और गंभीर घटनाओं पर बनी इतनी लंबी फिल्म क्या ये लोगों को अपनी सीट से बांधे रख पाएगी? क्या ये अपने 4 घंटों को सही साबित करती है? चलिए समीक्षा के आधार पर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो समीक्षा का जो पहला बड़ा पॉइंट है वो ये है कि धुरंधर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनी एक फिल्म नहीं है। ये एक तरह से इतिहास का वो चैप्टर है जो उन दर्दनाक घटनाओं की याद दिलाता है जिन्हें शायद हम वक्त के साथ भूलते जा रहे हैं। देखिए, समीक्षा ये बताती है कि फिल्म की कहानी 3 बड़ी आतंकवादी घटनाओं के आसपास घूमती है। 1999 का कंधार विमान अपहरण, 2001 का संसद पर हमला और 2008 का वो भयानक 26/11 मुंबई हमला। ये फिल्म इन घटनाओं को सिर्फ दिखाती नहीं बल्कि उन भूली बिसरी यादों के दर्द को फिर से महसूस कराती है। और हाँ, फिल्म को बनाने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। समीक्षा के मुताबिक ये एक न्यूज़ डॉक्यूमेंट्री की तरह लगती है। मतलब इसे देखते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप सिनेमा हॉल में नहीं बल्कि न्यूज़ रूम में बैठकर असल खबरों को अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं। और यही वजह है कि ये गुस्सा, बेचैनी और कई इमोशंस एक साथ जगाती है। और फिर आता है फिल्म मेकर का एक बहुत ही बोल्ड, बहुत ही हिम्मत वाला कदम। समीक्षा बताती है कि 26/11 हमले के दौरान आतंकवादियों और उनके पाकिस्तानी हैंडलर्स के बीच हुई बातचीत का जो असली अनएडिटेड ऑडियो है वो फिल्म में इस्तेमाल किया गया है। ये एक ऐसा फैसला है जो आपको उस रात की भयानक सच्चाई के बिल्कुल बीचों बीच लाके खड़ा कर देता है। चलिए अब आते हैं फिल्म के दूसरे बड़े पहलू पर, और वो है इसका खुरदुरा यथार्थ। देखते हैं कि ये फिल्म जासूसी की जो ग्लैमरस दुनिया हम देखते आए हैं उसकी इमेज को कैसे तोड़ती है। जब भी हम जासूसी फिल्मों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ग्लैमर, डिजाइनर सूट्स, खूबसूरत विदेशी लोकेशंस, है ना? लेकिन धुरंधर इस पूरी चमक दमक को उठाकर फेंक देती है। समीक्षा के अनुसार ये फिल्म दिखाती है कि असल जासूसी का चेहरा कितना खुरदुरा, कितना मैला और जमीनी हकीकत से जुड़ा होता है। समीक्षा में ना फिल्म की डिटेलिंग की बहुत तारीफ की गई है। जैसे कराची के लारी इलाके की वो तंग अंधेरी गलियां और टूटे फूटे मकान, उन्हें इतनी बारीकी से दिखाया गया है कि स्क्रीन पर सिर्फ एक लोकेशन नहीं दिखती बल्कि उस जगह की घुटन और बेचैनी महसूस होने लगती है। किसी भी फिल्म की जान होते हैं उसके एक्टर्स, है ना? और समीक्षा के मुताबिक धुरंधर इस मामले में बहुत आगे है। चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जैसे बड़े सितारे तो हैं ही, पर समीक्षा एक बड़ी दिलचस्प बात कहती है। वो ये कि राकेश बेदी और गौरव गेरा जैसे कलाकार, जिन्हें हम ज्यादातर हल्के फुल्के रोल्स में देखते हैं, यहाँ इतना दमदार काम करते हैं कि आप भूल ही जाते हैं कि आप किसे देख रहे हैं। वो एक्टर नहीं, सिर्फ अपना किरदार बन के रह जाते हैं। पर एक्टिंग के मामले में समीक्षा का जो सबसे बड़ा दावा है वो अक्षय खन्ना को लेकर है। साफ साफ कहा गया है कि ये फिल्म अक्षय खन्ना के लिए वही काम करेगी जो एनिमल ने बॉबी देओल के लिए किया था। मतलब एक जबरदस्त कमबैक जो उनके करियर को एक नई उड़ान देगा। और अब हम आते हैं उस हिस्से पर जो शायद इस फिल्म को सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल बनाता है। वो है इसका मैसेज, इसका नैरेटिव वॉर। मतलब फिल्म का राजनीतिक और वैचारिक संदेश क्या है। समीक्षा का तर्क है कि ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है बल्कि एक नैरेटिव वॉर यानी एक वैचारिक लड़ाई का हिस्सा है। जैसे हॉलीवुड अपनी फिल्मों से अमेरिका की एक ताकतवर इमेज बनाता है, वैसे ही ये फिल्म बॉलीवुड की नाच गाने वाले देश की इमेज को तोड़ती है। ये दुनिया के सामने एक ऐसा भारत पेश करती है जो शक्तिशाली है और अपनी बात खुलकर रखता है। और एक बात जो साफ साफ कही गई है वो ये कि फिल्म कोई बैलेंसिंग एक्ट नहीं करती। मतलब ये किसी को खुश करने या किसी की नाराजगी से बचने के लिए न्यूट्रल होने का दिखावा नहीं करती, बल्कि ये अनअपॉलोजेटिकली यानी बिना किसी माफी या झिझक के सच का अपना वर्जन सामने रखती है। फिल्म का एक बहुत पावरफुल डायलॉग है जिसका समीक्षा में जिक्र है। हिंदुस्तानी का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है।
ये लाइन फिल्म की एक सेंट्रल थीम को सामने लाती है कि बाहरी दुश्मनों से ज्यादा नुकसान हमें देश के अंदर बैठे गद्दारों और भ्रष्टाचार ने पहुंचाया है। एक और डायलॉग है जिसे थोड़ा विवादास्पद बताया गया है, और ये संजय दत्त का किरदार बोलता है, मगरमच्छ पर विश्वास कर लो लेकिन बलोच पर विश्वास कभी मत करना। समीक्षा के मुताबिक ये लाइन उस किरदार की बलोच लोगों के लिए गहरी नफरत को दिखाती है और ये यकीनन कुछ लोगों को असहज कर सकती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि कहानी यहां खत्म हो गई तो आप गलत हैं। समीक्षा बताती है कि फिल्म एक जबरदस्त क्लिफ हैंगर पर खत्म होती है और साथ ही ये अनाउंसमेंट भी होती है कि इसका दूसरा भाग अगले साल मार्च में आएगा। मतलब कहानी अभी बाकी है। तो आखिर में यह समीक्षा हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये यथार्थवाद, बिना लाग लपेट वाला राष्ट्रवाद और सच्ची घटनाओं पर बना सिनेमा, क्या यही बॉलीवुड के ब्लॉकबस्टर्स का नया फॉर्मूला है? क्योंकि अगर जवाब हाँ है तो आने वाले समय में भारतीय सिनेमा का चेहरा पूरी तरह से बदलने वाला है।